दोस्तों, आज की कहानी है बहू थोड़ा हमारे घर का भी सुगुन देखा करो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, जो तू इस बार की दिवाली हमारे साथ मनाएगी। तेरी शादी के बाद ये पहली दिवाली होगी जो तू यहाँ मनाएगी। कपड़े सुखाते हुए सरिया के कानों में सासू माँ की आवाज पड़ी, जो उसकी ननद से बात कर रही थी। सरिया को अंदाजा हो गया था कि इस साल ननद रानी दिवाली मायके में ही मनाएगी। फोन रखने के बाद सासू माँ ने सहकते हुए कहा, अरे बहू सुनो, तुम रजनी आ रही है दिवाली मनाने हमारे साथ। इतने सालों बाद मेरी बेटी दिवाली मेरे साथ मनाएगी। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है। सुन, हम सब उसकी पसंद का ही बनाएंगे। लेकिन मम्मी जी, दीदी तो हर साल ससुराल में ही दिवाली मनाती है। साल में एक बारी तो आती है अपने ससुराल। क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या मेरी बेटी के आने से? हर साल तो दामाद जी भी साथ होते हैं ना, इसलिए उसे दामाद जी का मान रखने के लिए जाना पड़ता है वहाँ ससुराल में। इस साल दामाद जी तो विदेश गए हुए हैं, तो वह अकेली क्या करेगी वहाँ जाकर। इससे अच्छा मायके में त्योहार मनाएगी खुशी खुशी। ये सुनकर सरिया चुप हो गई। दूसरे दिन ननंद रानी बच्चों के साथ मायके आ गई। सरिया का बेटा भी बच्चों के साथ खेलने लगा और सरिया दिवाली के कामों में व्यस्त हो गई। सासू माँ और रजनी दीदी ने भी काफी सारा काम साथ में करवाया, तो सरिया को भी त्योहार में ज्यादा काम का बोझ नहीं पड़ा। सब मिलजुल कर सब काम कर लेते थे, इसलिए सरिया को ननद का आना अच्छा ही लग रहा था। और सासू माँ की खुशी का तो क्या कहना। धनतेरस वाले दिन सब औरतें रसोई में पकवान बना रही थी, तभी सरिया का फोन बजा। हेलो पापा, क्या कहा आपने? मम्मी हॉस्पिटल में है, कैसे, क्या हुआ, क्या हो गया है? सब ठीक तो है ना? मैं आती हूँ मम्मी जी, मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया है, उनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पापा अकेले परेशान हो रहे हैं, तो मुझे कुछ दिनों के लिए वहाँ जाना पड़ेगा सब संभालने के लिए। लेकिन बहू, त्योहार पर तुम कैसे जा सकती हो? बहू, तुम्हारे भैया भाभी को बोल दो, वो आ जाएंगे। वैसे भी ये उनकी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। मम्मी जी, भैया टिकट देख रहे हैं, लेकिन मम्मी जी इतनी जल्दी दुबई से आना संभव नहीं है। मेरा तो 2 घंटे का रास्ता है, उनके आने तक मैं संभाल सकती हूँ। वहाँ मेरी जरूरत है अभी। यहाँ का सुकून कौन देखेगा? साल भर का त्योहार है दिवाली। दिवाली पर घर की लक्ष्मी घर में रहे तो अच्छा रहता है। इस घर की बहू हो तुम, ऐसे कैसे जा सकती हो? अगर ऐसी बात है मम्मी जी, तो मेरी ननद भी तो किसी की बहू है, किसी के घर की लक्ष्मी है। जब वो दिवाली पर अपने मायके आ सकती है, तो मैं तो अपनी बीमार माँ की सेवा करने क्यों नहीं जा सकती? ये सुनकर सासू माँ को कोई जवाब नहीं सूझा, लेकिन रजनी ने कहा, सरिया, ये वक्त फालतू की बहस में पढ़ने का नहीं है। मम्मी को मैं समझा दूंगी। अभी वहाँ तुम्हारी जरूरत है, तुम जाने की तैयारी करो। मैं भाई को फोन कर बताती हूँ, और भाई को भी साथ लेके जाओ। क्या पता कब क्या जरूरत पड़ जाए। सरिया ने आंखों ही आंखों में रजनी को धन्यवाद कहा और जाने की तैयारी करने लगी। तो दोस्तों, कहानी से हमें यही सीख मिलती है
होना सही है।